रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 9 ग्रेड 9 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के लेक्चर्स के हवाले से अब हम नई सीरीज का आगाज करेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वेशन एंड अनइक्वलिटीज चैप्टर का नाम है और इसमें हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले शुरू लेक्चर्स में आपको कुछ लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा और उसके बेसिक रूल डिस्कस किए जाएंगे कि बेसिक रूल्स क्या होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के। और उसके बाद आगे चलकर हम कितनी तरह के इक्वेशन हम होंगे जो सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के सवाल किए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से मुराद क्या होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन से क्या मुराद होती है। इक्वेशन किसे कहा जाता है। इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक क्वांटिटी विद रिलेशनल ऑपरेटर। जो अलजेब्रिक क्वांटिटीज होती हैं अगर बगैर किसी रिलेशनल ऑपरेटर के लिखी हो तो उनको एक्सप्रेशन कहा जाता है और अगर उनमें कोई रिलेशनल ऑपरेटर हो तो उसको जनाब इक्वेशन कहा जाता है। उनको इक्वेशन कहते हैं। अब वाली फॉर एग्जांपल 2x plus 1 is equal to 7. The operator which shows the relation between two quantities are called relational operator. अभी relational operator क्या होते हैं। दो क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन को बयान करेंगे उसको रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास तीन होते हैं। एक इक्वल टू होता है, एक हमारे पास ग्रेटर देन होता है और एक हमारे पास लेस देन। तीन रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास होते हैं। तवज्जो देके देख लें, जो दो लाइन बनी है इसको इक्वल टू कहते हैं, जिसमें एरो आगे की जानिब है ये आपका ग्रेटर देन कहलाता है और जिसमें एरो पीछे है वो लेस देन कहलाता है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होती है जरा तवज्जो देकर समझ लें। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जब किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल मौजूद हो उस वेरिएबल की वैल्यू को डिटरमाइन करने का, फाइंड करने का जो फिनोमेना होता है उसे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कई यूं तो कई तरह की इक्वेशन हमारे पास होती हैं मगर हमारा जो कोर्स है जो हम डिस्कस करेंगे कहा मेरे बेटा 9th क्लास के अंदर, उनमें जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है उनमें लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एक इक्वेशन है। देन वी हैव इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल साइन, इसमें रेडिकल साइन मौजूद हो और वन वेरिएबल होगा। रेडिकल कहते हैं रूट को और मोस्ट प्रिसाइजली स्क्वायर रूट को रेडिकल कहा जाता है। लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और वन वेरिएबल हो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एंड देन वी हैव फाइनली लीनियर इक्वेशन ऑफ अनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल। अनइक्वलिटीज जो लेस देन और ग्रेटर देन जिनके अंदर मौजूद हो उनको अनइक्वलिटीज कहा जाता है। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द बेसिक रूल्स फॉर द सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के जो बुनियादी असूल होते हैं, रूल होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला रूल ये कहता है व्हेन अ क्वांटिटी विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म इज शिफ्टेड टू द अदर साइन इट्स साइन विल बी रिवर्स। अगर किसी वैल्यू को इक्वल टू के एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाया जाएगा तो जनाब उसकी जो साइन होगी वो तब्दील हो जाएगी। अगर वो इक्वल टू के एक तरफ प्लस का है, x+4 है, तो दूसरी तरफ जाकर वो माइनस का हो जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। जो एक्स की वैल्यू आ गई है इसे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। लाइकवाइज अगर कोई वैल्यू माइनस की है तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी तो वो वैल्यू हमारे पास प्लस में आ जाएगी। -3 था वहां जाकर +3 हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक इसके अंदर है, करेक्शन इसकी हम कर लेते हैं। ये -3 था, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे बेटा +3 हमारे पास हो जाएगा। एक तरफ -3 था, दूसरी तरफ जाएगा मेरे बेटा तो ये +3 आपका हो जाएगा। और जब मेरे बेटा हम 5 में 3 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वो 8 हमारे पास आंसर जनाब आ जाएगा। लाइकवाइज एक और एग्जांपल देखते हैं। 4x+3 इज इक्वल टू 3x+5 अगर हमारे पास गिवन है तो हम क्या करेंगे मेरे बेटा, x वाली वैल्यूज को एक तरफ शिफ्ट करेंगे और जो कांस्टेंट होंगे उन वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाएगा। जो प्लस का 3x था इज इक्वल टू किस तरफ आएगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। और मेरे बेटा जो प्लस का 3 था जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में इसकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस में नहीं होगी।
इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5x माइनस 3 हमारे पास हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई किया जाए, सॉल्व किया जाए, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बेटा वो देखते हैं। आंसर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 नहीं बल्कि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा द आंसर विल बी 2। 2 हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा। तो अच्छा देखिए देख लीजिएगा। लाइकवाइज एक और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 6x माइनस 5 है तो x यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा, 7 वहां जाकर प्लस का हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास -5 + 7 2 हमारे पास वैल्यू आएगी। तो प्लस या माइनस की वैल्यू को एक तरफ से चेंज करेंगे तो हमारे पास जनाब साइन उसकी तब्दील हो जाएगी। द सेकंड रूल इज दैट व्हेन अ नंबर इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, अगर कोई नंबर एक तरफ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है जब उसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो दूसरी तरफ जाकर बेटा वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। जब कोई वैल्यू इक्वल टू के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाने पर वो वैल्यू क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल हम देखते हैं मेरे बेटा 2x इज इक्वल टू 6 है, x की वैल्यू 6/2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। 5x इज इक्वल टू 15 है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3 वैल्यू आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। 2x + 4 इज इक्वल टू 10, x + 4 इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। प्लस का 4 है वहां जाकर माइनस का 4 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई। बट दिस इज रॉन्ग, ये तरीका जो सवाल हमने किया है इस वक्त ये बिल्कुल गलत हो गया है सवाल। इसकी रीजन ये है मेरे बेटा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस मरहले पे जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था और मेरे बेटा दूसरी तरफ जाकर इस 2 को हमने डिवाइड की फॉर्म में लिखा है, यहाँ से जो बेटा लिखा है हमने, ये तरीका गलत है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उस वक्त होती है जब कोई वैल्यू मुकम्मल तौर पर मल्टीप्लाई हो रही हो, जब कोई वैल्यू मुकम्मल तौर पर मल्टीप्लाई हो रही है। 2 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लिहाजा यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। और इसका जो राइट तरीका होगा मेरे बेटा कि पहले जो प्लस वाली वैल्यू है वो दूसरी तरफ जाकर माइनस में जाएगी। प्लस का 4 था मेरे बेटा, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब 2 पूरे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो 3 आएगा। जो 1 वाला किया हुआ था ये गलत था। तो ख्याल रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई से डिवाइड उस सूरत में होता है जब एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, अगर वो कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो रहा है। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखने की जनाब कोशिश करते हैं। 3x - 4 = 11 है, माइनस का 4 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और x का आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। ये देखो ये बेसिक रूल्स होते हैं, अगर आपको ये रूल समझ में आ जाते हैं तो जिंदगी भर के लिए आपकी आसानी हो जाएगी। कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हर जगह सिंप्लीफिकेशन आती है, यही रूल है, कोई नए रूल नहीं आएंगे। अब ये देखिए प्लस का 4 है, वहां जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 5x इक्वल टू 7 में से 4 जाते हैं तो कितना बचता है, 4 बचता है। ऐसे ही है ना, नहीं ऐसे ही, क्या बचता है हमारे पास, जो वैल्यू बचेगी मेरे बेटा वो क्या वैल्यू बचेगी, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 3, 4 नहीं आएगा। कितना आंसर आएगा मेरे बेटा, 3 हमारे पास जो आंसर आएगा। 7 - 4 3 होगा और जब दूसरी तरफ जाएगा इक्वल टू के तो 5 या मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 4 नहीं है, ये वैल्यू हमारे पास जो है वो 3 हमारे पास जनाब वैल्यू है। 3/5 विल बी द राइट आंसर। 3/5 हमारे पास जो आंसर होगा। टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है, देख लीजिएगा आप लोग भी। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि 2x + 1 + 3 = 7, तो यहाँ प्लस का 3 है वहां जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। पहले 4 हो जाएगा, अब 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे बेटा तो वहां जाकर अब ये डिवाइड हो सकता है। 2 सबके साथ है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। 4/2 2 आ जाएगा, ये प्लस का 1 था वहां जाकर माइनस का 1 होगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1।
एंड द लास्ट रूल वी हैव, जो चौथा हमारे पास रूल होता है कि जब कोई नंबर जिस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हुआ है, इसी तरीके से अगर कोई वैल्यू इक्वल टू की एक तरफ डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर वो वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाएगी, मल्टीप्लाई की शक्ल में हमारे पास आ जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स अपॉन टू इजिकल टू 3 है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2 6 हो जाएगा। लाइकवाइज अगर हमारे पास x प्लस 1/3 इजिकल टू 5 है तो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, 15 हो जाएगा, प्लस का 1 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का 1 होगा, 14 हमारे पास जनाब इसका आंसर कितना मेरे बेटा, 14 हमारे पास इसका आंसर जो वो आ जाएगा। एग्जाम्पल 3 देखते हैं, एक्स अपॉन 3 प्लस का 2 इजिकल टू 5 है, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। उसके बाद जनाब क्या देखते हैं, 15 हो जाएगा, 2 प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जनाब 15 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे बेटा, 13 आंसर आएगा। और x इज इक्वल टू 30 इज द राइट आंसर, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज अगेन रॉन्ग। ये दोबारा हमारे पास जनाब ये गलत हो गया है, रॉन्ग हो गया है। इसकी वजह ये है मेरे बेटा कि 3 को हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है, जिस तरीके से मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई होने के लिए दूसरी तरफ जाने के लिए तमाम से मल्टीप्लाई होना जरूरी होता है, इसी तरह डिवाइड में अगर कोई वैल्यू मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो तभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 यहाँ पर x के नीचे तो है, 2 के नीचे नहीं है, लिहाजा 3 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि पहले 2 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज दैट कि पहले 2 जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, और उसके बाद 3 आएगा, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। याद रखिएगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई उसी सूरत में होता है जब एक वैल्यू मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो रही हो या मुकम्मल तौर पर मल्टीप्लाई हो रही हो। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। ये हमारे पास जनाब चंद बेसिक रूल्स थे। इन रूल्स को पहले फॉलो करें, तभी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब तक ये रूल आपको नहीं आएंगे उस वक्त तक मामला आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो पहले कॉन्सेंट्रेट करें, इस वीडियो को बार बार देखें और रूल को समझें कि किस तरीके का प्लस होगा, कब माइनस होगा, कब मल्टीप्लाई होगा, कब डिवाइड होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के चंद सवाल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।